नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। पर सोशल मीडिया का बुखार, शादी, प्यार, अत्याचार। आजकल न्यूज चैनल घर से लापता होने वाली लड़कियों की खबरों से भरे पड़े हैं। सोशल मीडिया पर आप चले जाइए तो अगर न्यूज प्लेटफॉर्म आप देखते हैं तो सब इसी से भरे पड़े हैं। माता पिता शादी को राजी नहीं होते तो लड़कियां घर से निकल पड़ती हैं। कुछ लड़कियां माता पिता को 10-15 दिन सताने के बाद वापस भी लौट आती हैं। कुछ लड़कियां कभी नहीं लौटती और कुछ शादी कर लेती हैं। इन सारी दर्दनाक कहानियों में अक्सर एक बात कॉमन होती है और वो बात है सोशल मीडिया का प्रभाव। इस तरह के रिश्ते ज्यादातर सोशल मीडिया पर बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई और प्यार हो गया। जिससे प्यार हुआ वो अपने आप को सोशल मीडिया पर सुपर हीरो प्रोजेक्ट करता है, इसलिए आकर्षण कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और इस आकर्षण में सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। अनजाने प्रेम की दैनिक अभिव्यक्ति कब हो जाती है पता ही नहीं चलता और ये देर आग उस वक्त ये बेसुरा लगने लगता है जब जिसने तन और मन जुड़ा हो और वो धोखा दे दे। यानी आप जैसे सब कुछ मान बैठे हो और वहां से आपको धोखा मिल जाए। सोशल मीडिया के 99% रिश्ते धोखाधड़ी पर ही खत्म हो रहे हैं। 1% मामलों में रिश्ते विवाह तक पहुंच भी रहे हैं। तो इन विवाहों की और सोशल मीडिया पर बन रहे रिश्तों की क्या तासीर है और क्या गारंटी है, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देखिए, अर्चना तिवारी से लेकर श्रद्धा तिवारी तक लड़कियों को भागने की बीमारी लग गई है। कहीं परिवार वाले मर्जी के बिना रिश्ता तय कर देते हैं, कहीं सोशल मीडिया पर प्यार हो जाता है तो कहीं मनमर्जी से शादी नहीं हो पाती है। कटनी की अर्चना तिवारी लगभग 13 दिन तक घर से लापता रही थी क्योंकि उसके पिता ने उसकी मर्जी के खिलाफ किसी पटवारी से रिश्ता तय कर दिया था। उसके बाद इंदौर की श्रद्धा तिवारी लापता हो गई। श्रद्धा तिवारी का किसी सार्थक नाम के युवक से प्रेम प्रसंग था जो उसके पिता को मंजूर नहीं था। श्रद्धा के पिता ने उसके सोशल मीडिया से सार्थक को डिलीट करवा दिया तो श्रद्धा ने मंदसौर के करण योगी नाम के युवक से शादी कर ली। उधर निकिता लोधी ने भी पंजाब के संगरूर में अपने प्रेमी मनीष से शादी कर ली। मनीष रायसेन में हार्वेस्टर चलाता था। इस दौरान निकिता और मनीष का प्रेम परवान चढ़ा, लेकिन भोपाल में दुष्कर्म का मामला दर्ज करने वाली 5 युवतियां और महिलाएं इतनी भाग्यशाली नहीं थी। इन युवतियों और महिलाओं से शादी का वादा करके शारीरिक रिश्ते बनाए गए। इन सारे मामलों में से लगभग 80% मामलों में दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई। इसके बाद शारीरिक संबंध तक बात पहुँची और फिर कुछ लोगों ने शादी कर ली। जो शादी नहीं कर पाए उनके मामले थाने में दर्ज हो गए। आज के दौर का यह नया प्रचलन है। सोशल मीडिया से दूर दराज के अनजान लोगों से रिश्ते जुड़ रहे हैं और यह दोस्ती कई बार बहुत गहरी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को इतना चाहने लगते हैं कि शादी तक बात पहुंच जाती है, लेकिन 90% मामलों में तो धोखा ही मिलता है। बहुत से मामलों में बुरी तरह बर्बादी और बदनामी हो जाती है। खासकर लड़कियां ऐसे रिश्तों में भावनात्मक रूप से टूट जाती है। हाल के दिनों में यह ट्रेंड ज्यादा बढ़ गया है और इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी माता पिता को उठानी पड़ती है जो लड़कियों के अचानक गायब होने से परेशान होते हैं और कई बार उन्हें एक ऐसे रिश्ते को स्वीकार करना पड़ता है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। श्रद्धा तिवारी, निकिता लोधी, इन दोनों के केस देखिए तो सोशल मीडिया से शुरू हुए और अब शादी तक पहुंच गए। परिवार वालों को किसी भी तरह से इन्हें, हालांकि श्रद्धा तिवारी केस में ये भी स्थिति है कि इनके पेरेंट्स को पता था, इनके पेरेंट्स नहीं अग्री कर रहे थे और उसके बाद इसने एक अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की थी। तो मानसिकता देखिए किस हद तक पहुंच जाती है इन बच्चियों की। और ये हानिकारक इसलिए हो चला है क्योंकि ऐसे कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें यहाँ तो शादी हो गई लेकिन कई मामलात ऐसे हैं जिनमें शादी तक बात नहीं पहुंचती है। आइए इसे हम और भी समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि आखिर क्या इनके दिमाग में चल रहा होता है, क्या इनकी मनोविज्ञान स्थिति होती है। इन तमाम विषयों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर श्रेयस श्रीकांत वेनारकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोचिकित्सक है। डॉक्टर श्रेयस, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। अपर्णा शर्मा जी हमारे साथ बनी हुई हैं, आप समाज सेवी हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ अपर्णा जी। डॉक्टर श्रेयस, सबसे पहले आप ही से मैं शुरुआत करूंगी। सोशल मीडिया के इतने खतरनाक साइड इफेक्ट्स अब हम देख रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं कि इन दिनों रोज हम सोशल मीडिया से लेकर तमाम मामला जिनमें लोग
फेमस होने के लिए बहुत सारे ऐसे स्टंट करते हैं जिनमें वो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आज जिस मसले पर चर्चा हो रही है, ये लड़कियां अपना जीवन बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। इन्हें नहीं पता ये कब किसके चंगुल में फंस जाए। ये अगर 2 केसेस छोड़ दीजिए जिनमें हालांकि श्रद्धा के साथ भी गलत हुआ, जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी उससे नहीं हो पाई, तो उसकी मानसिक स्थिति देखिए, जिसे वो बहुत ज्यादा नहीं जानती थी, जो उसके कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, उससे उसी से ही शादी कर ली। ये क्या इनके दिमाग में चल रहा होगा? सिर्फ परिवार को तकलीफ पहुंचाना है या परिवार से दूर होना है, सिर्फ यही एक मकसद है? तो फिर परिवार वालों की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। और इन लड़कियों के जहन में अगर कुछ और बात है कि नहीं ये कदम आजकल ट्रेंड हो गया है तो ऐसा कुछ करने, क्या लगता है आपको क्या चल रहा है लड़कियों के मन में आजकल? जी देखिए, अगर हम साइकोलॉजी मनोविज्ञान की भाषा में बात करें जी, तो सारी चीजों का जो मूल है वो पेरेंटिंग में आता है कि किस तरीके की पेरेंटिंग बचपन से बच्चों को मिल रही है। जी, अगर हमारी पेरेंटिंग बहुत अथॉरिटी वाली है, मतलब जहाँ संवाद की जगह नहीं है, एक्सप्रेस करने की जगह नहीं है, चीजें थोप दी जाती है, और कभी कभी जेंडर डिफरेंसेस है कि लड़के को लड़की के तुलना में कुछ अलग ज्यादा सुविधाएं मिलती है, तो इस अवस्था में कोई भी इंसान एक सेफ स्पेस बाहर ढूंढने लगता है। और आज के जमाने में सोशल मीडिया के वजह से एक 24/7 कम्युनिकेशन पूरी दुनिया के साथ ओपन हो गया है, जहां पर सोशल मीडिया में सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स की सो कॉल्ड आइडियल लाइफस्टाइल को लोग सच मान बैठते हैं और उसी को दोहराने की फिराक में उनको लगता है कि जो सोशल मीडिया पे है वो पूरी तरीके से सही है और उसको दोहराने के लिए वो कर बैठते हैं। तो पेरेंटिंग में कई सारी चीजों का जवाब होता है कि अगर घर में संवाद की जगह हो, एक्सप्रेशन करने का मौका हो, जैसे जो आई गेस अर्चना तिवारी वाला केस है कि अगर बचपन से लड़की को इतनी आजादी मिली कि वो अपना पैशन फॉलो करे, वकालत करे, यहाँ तक अगर आजादी मिली, लेकिन अब जब लड़की ने जज बनना चाहा तो लड़की को रोक दिया गया और अब बोला गया कि हमारे पसंद से आपको शादी करनी है। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग कि आपने अब तक तो आजादी दी, लेकिन अब जब एक क्रिटिकल डिसीजन लेने की बारी आई कि करियर में आगे बढ़ना है तो अब आप रूढ़िवादी मानसिकता में वापस हावी हो गए। तो इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग जब होती है तब बच्चे बगावत करते हैं, उनको अक्सर उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं होते हैं और इसलिए फिर वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि कम्युनिकेशन गैप एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, सोशल मीडिया की तरफ रुख कर रहे हैं और कहीं उन्हें ऐसा कोई शख्स जो उनके सपनों को एक नई उड़ान देने की कोशिश कर रहा हो या उन्हें ऐसी जिंदगी दिखाने की कोशिश कर रहा हो जो वो शायद एक्सपेक्ट करती हैं वो नहीं मिल रही हो, तो वो यहाँ पर उनके पैर फिसलते हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास सर। एक महत्वपूर्ण बात, अपर्णा जी हमारे साथ योगेश भी जुड़ गए हैं, मैं योगेश आपकी तरफ भी आऊंगी। एक महत्वपूर्ण बात ये कि क्या वाकई आज कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि हम ये बहुत सारे ऐसे मीम्स भी हैं कि आप जितने भी घर में लोग हैं सभी के हाथ में मोबाइल है और कोई किसी से बात नहीं कर रहा। ये बहुत जरूरी है आज के इस दौर में कि सोशल मीडिया आपके घर के सुख शांति, आपके बच्चियों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रहा है। ये आज के इस दौर में बच्चों को समझना होगा, इवन पेरेंट्स को समझना होगा। शायद पेरेंट्स ये समझते कि किस हद तक उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव उस चीज का पड़ रहा है, तो ये बच्चियां ये कदम नहीं उठाती, ये घर से भागती नहीं और आज पुलिस इन्हें ढूंढ नहीं रही होती। और अब जब ये सामने आ गई हैं तो अब माता पिता कुछ नहीं कर सकते, वो बालिग है बच्चे, उन्हें शादी कर ली। जी, अभी वर्तमान में ये समस्या बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि अगर हम देखें कि हमारी पारिवारिक व्यवस्था पे हम जाते हैं ना, तो शुरुआत वहीं से होती है कि पहले होता था कि एक जॉइंट फैमिली होती थी जिसमें बहुत सारे लोग होते थे, दादा दादी होते थे, तो बच्चे अनायास ही वो चीजें सीख जाते थे अपने दादा दादी से, जिन्हें हमें आज सिखाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। हम समझ भी नहीं पा रहे कि हम क्या क्या सिखाएं, कैसे कैसे सिखाएं। एक समय था जब दादा दादी जो होते थे वो अपने पोते पोती के सबसे अच्छे मित्र हुआ करते थे। तब भी ये स्थिति आती थी कि माता पिता से बच्चे कम संवाद करते थे और दादा दादी से अधिक संवाद करते थे। अपने काका से, अपनी काकी से उनका ज्यादा मेल मिलाप होता था और उनके साथ ज्यादा वो फ्री होते थे। पर अभी जो समस्या ये आ गई कि एकल परिवार हो गए, तो हमारी ये जो समस्या है वो बढ़ गई कि हम कैसे उन्हें समझाएं। दूसरा ये हुआ है कि आज माता पिता जो है दोनों वर्किंग है। दोनों वर्किंग होने के कारण जो वर्किंग आवर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, वो माता पिता से उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और अगर अकेले रहते हैं तो उनके हाथ में या तो मोबाइल, आईपैड या फिर टीवी होता है।
जिसके कारण वो सोशल मीडिया पे ज्यादा सक्रिय हो गए। आज स्थिति ये हो गई है कि हम घर में हैं सभी साथ में, पर फिर भी हम अकेले हैं। तो ये स्थितियां क्यों हुई? क्योंकि हमारी सबसे पहले हमारी पारिवारिक व्यवस्था जो है वो बिगड़ गई। हम एकल परिवार पे आ गए, हमारे पास समय नहीं रहा, हम बच्चों को समय दे ही नहीं पा रहे हैं और बच्चे भी हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। बच्चे हमसे क्यों नहीं जुड़ पा रहे? तो एक कारण ये भी रहा कि जहाँ माता पिता उन बच्चों के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक रात तक व्यस्त रहते हैं, तो उनको अच्छी परवरिश अच्छी शिक्षा देने के लिए जो कर रहे हैं, तो परिवार को बच्चों को क्या लगता है, परिवार बच्चों के माइंड में ये सेट हो गया है कि ये तो उनकी जिम्मेदारी है। वो ये नहीं सोचते कि उस प्यार के लिए या उनका क्या प्यार कितना प्यार है कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अच्छी स्कूल में पढ़ा सके, अच्छी एजुकेशन दे सके, और कोशिश करते हैं माता पिता भी कि उनको समय दे सके। पर समस्याएं बहुत सारी है क्योंकि जीवन में आज आवश्यकताएं बढ़ गई है, आज दिखावा बढ़ गया, बच्चों को भी मोबाइल चाहिए, आज एजुकेशन जो है वो मोबाइल वाली हो गई है। तो बच्चों के मन में ये जो चीज है ना कि माता पिता का ये कर्तव्य है हमें अच्छी शिक्षा देना, अच्छी चीजें देना, हम जो जिद करें वो पूरी करना, ये भी मानसिकता हट जाए तो बच्चे और ज्यादा करीब आ जाएंगे। क्योंकि इसके कारण वो उनके प्रेम को देख ही नहीं पा रहे, इसलिए वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ी समस्या तो संवाद की ही है। जहां संवादहीनता आती है वहां दिक्कतें शुरू हो जाती है। तो माता पिता भी ये कोशिश करें। दूसरा क्या हुआ है, अभी बॉलीवुड का भी प्रभाव, ओटीटी का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसमें भी ये दर्शाया जाता है कि आपकी कोई समस्या है आप विद्रोही बन जाओ, घर छोड़ दो। घर के अपने आप को साबित करने की जो चीजें आज मूवीज में, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, सीरियल ये सच है कि सिनेमा हमारे आम जनजीवन का आईना होता है और इसे हमें बहुत पहले से हमने देखा भी है। लेकिन आज के इस दौर में मुझे लगता है कि सिनेमा लोगों को, या फिर छोटे पर्दे की बात करें, ओटीटी की बात करें, इनसे हमें कुछ नहीं सीखना चाहिए। इन्हें सिर्फ एक मनोरंजन, एक टाइम पास के तौर पर देखना चाहिए। ये जो आजकल के कंटेंट परोसे जा रहे हैं, कतई आपके जीवन का आईना नहीं हो सकते। आगे बढ़ रही हूँ मैम, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ योगेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। श्रद्धा तिवारी क्योंकि इंदौर के थे तो योगेश को डिटेल में सारी चीजें पता होंगी, क्योंकि वहां पे जो ऑफिसर्स है वो भी ये बता रहे थे, योगेश, जब मैं पीछे सुन रही थी, कि श्रद्धा जिससे वो प्यार करती थी उसके लिए वो भागी, उससे पहले भी वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद एसिड वेसिड का सेवन भी उसने किया था। उसके बाद वो जिस लड़के के लिए जाती है, जिससे प्रेम करती है, वो उसे नहीं अपनाता है, वो ऐसे लड़के से शादी कर लेती है जिससे उसका बहुत ज्यादा दिनों से ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ उसको एक कॉलेज में एक इलेक्ट्रीशियन के तौर पर जानती है, यानी सिर्फ उसे कुछ करना था, उसे सिर्फ अपने घर से निकलना था। इसी मानसिकता के साथ वो घर से निकली थी, यानी उसे परिवार के साथ बड़ी परेशानी थी, ये समझ लिया जाए। योगेश देखिए पारुल, दो चीजें। पहले तो आपकी इस बात का जवाब दूंगा कि आपने एक बहुत बड़ा इंदौर में केस देखा है, राजा रघुवंशी वाला। वो मामला कहीं इसी तरह से आगे आता है। और ये तो चलिए शादी हो गई, लेकिन अगर ये शादी हो जाती उसकी भी और जो प्रेमी था उसकी, तो राजा शायद बच जाता। लेकिन ये जो मामले इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो अपर्णा जी ने बताई कि परिवार को जब तक एक साथ बिठा के बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे तब तक ये काम नहीं होगा। श्रद्धा जो है वो बीकॉम स्टूडेंट थी, मतलब सिर्फ स्टूडेंट थी। उसी दौरान उसने शादी का फैसला लिया। उम्र महज होगी उसकी 20-22 साल की उम्र होगी। और 20-22 साल की शादी की उम्र नहीं होती, ये होती कैरियर बनाने की। लेकिन पता नहीं उसको युवक में क्या ऐसा लगा, या युवक ने क्या उसको रिझाया, या उसको अपने घर वालों से दिक्कत थी, या उसको सोशल लाइफ, या जो जिस तरह की बाहर की लाइफ होती, जीवन घर से बंदी है, सबसे बड़ी चीज बंदी है। कई बार घरों में होता है, जिस तरह से हमारा भारतीय संस्कृति है, भारतीय कल्चर है, कहीं ना कहीं बंदिश तो होती है। हम भी जानते हैं, युवकों में भी होती है, युवती में भी होती है, परिवार के सब लोगों में होती है। तो बंदिशें कई बार होती है कि वो परिवार की बंदिशें नहीं सहन कर पाती, किसी अटैच हो जाती है, और अटैच होने के बाद इस तरह का कदम उठाती है। श्रद्धा वाले मामले में भी हुआ, अर्चना वाला मामला था, वो मामला में कुछ इस तरह था, कैरियर बनाने के लिए बाहर निकलना था उसको, परिवार की बंदिशें थी। उसने सोचा मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं शायद अब अपना कैरियर नहीं बना पाऊंगी, तो उसने घर छोड़ने का फैसला लिया। इस तरह से एक मामला और रायसेन का था, वो भी कहीं ना कहीं इस तरह से हद तक था। उसके बाद में राजा रघुवंशी हत्याकांड वाला मामला सबसे बड़ा था, वो भी इसी तरह के सिचुएशन से गुजरने के बाद आगे पहुंचा था। जब परिवार वालों ने दबाव डाला उस पर, तब जाके राजा की हत्या। तो ये मामला कहीं ना कहीं परिवार जब बच्चों की नहीं सुनता और बच्चे परिवार वालों के साथ अपनी बातें शेयर नहीं कर पाएंगे, तो शायद इस तरह के केसेस बढ़ेंगे पारुल। और इस तरह के जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं साथ में बैठकर, आज हम आजकल देखते हैं कि कहीं ना कहीं ज्वाइंट फैमिली से हटके एकल फैमिली हो गई।
माँ बाप वर्किंग है, बच्चे कहाँ क्या देख रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जब तक हम समाज में सोशल मीडिया ने जो कुछ ख्वाब दिखा दिए हैं, या कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज की लाइफस्टाइल, या फिर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की, या बड़े नाम लोग ड्रीम देखते हैं, किसी ना किसी को आइकॉन मानते हैं और उसके जैसा बनना चाहते हैं, और उसके लिए कहीं ना कहीं उन बच्चों को, अगर ग्रामीण अंचल की बच्चियां हैं, उन्हें आपको आजादी तो देनी पड़ेगी। आपको रायसेन से निकलकर उसे भोपाल इंदौर तक रवाना करना पड़ेगा। वो आजादी, वो उसके ख्वाबों में आपके ख्वाब शामिल हो जाना, शायद उसे वही चाहिए, और वही वो सोशल मीडिया पर ढूंढने लगती हैं। यहां मैं कहूंगी कि पेरेंट्स के साथ साथ उस बच्चे की गलती है, 100% गलती है, लेकिन आपकी भी गलतियां कम नहीं है। कौन आखिर नहीं चाहता कि उसे पंख मिले और वो उड़ान उड़े? और ऐसी बच्चियों को अगर माता पिता का साथ नहीं मिलेगा तो भला वो किसके पास साथ ढूंढेंगी? वो बाहर साथ ढूंढेंगी। और शायद यही वजह है ये चीजें भी हम देख रहे हैं इन दो केसेस में। इसमें मैं राजा रघुवंशी वाला मैटर नहीं जोड़ूंगी, वो अलग ही केस है, और उससे पहले अर्चना तिवारी वाला मैटर भी हम देख रहे थे, जिसमें उसकी शादी क्योंकि उसके घर वाले कराना चाह रहे थे। है ये मैटर वही कि आप परिवार हैं, और आप परिवार होने के साथ साथ अपने बच्चे के इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं। शायद यही वजह है कि आज इन केसेस को हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इनकी रोकथाम के लिए कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ एक सामाजिक पहल और एक माता पिता या परिवार की सोच कि आप कैसे अपने बच्चों को आज के इस दौर में डील करेंगे। अब वो पुराने जमाने गए कि हम नाना नानियों की कहानी, दादा दादियों की कहानी सुना रहे थे। आज के दौर में, सोशल मीडिया के जमाने में, किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना है, कौन आपके आसपास सही है, कौन आपके आसपास गलत है, इसे समझना डॉक्टर श्रेयस बहुत जरूरी है। और अब मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को, खासतौर पर उन पेरेंट्स को समझाइए कि अगर ऐसे हाव भाव आपके बच्चे में दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। शुरुआती दौर में तो आपने बताया कि अच्छी पेरेंटिंग होनी चाहिए, लेकिन गाड़ी अब निकल चुकी है, बात हाथ से निकल चुकी है, तो परिवार वाले कैसे समझे? क्योंकि अगर हम जिक्र कर रहे हैं इस बच्ची का, श्रद्धा का, तो श्रद्धा पहले भी इस तरह की कोशिशें कर चुकी है, अपने आप को हानि पहुंचा चुकी है। डॉक्टर श्रेयस, देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उस हिसाब से एज ए साइकेट्रिस्ट हम पेरेंट्स को हमेशा सलाह देते हैं कि जब तक बच्चा 10 साल का नहीं हो जाता है उसे अनसुपरवाइज सोशल मीडिया या स्क्रीन नहीं देनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, 16 से 17 साल की उम्र तक बच्चे को इंडिपेंडेंट मोबाइल, हैंडसेट या सोशल मीडिया एक्सेस नहीं देना चाहिए। नंबर 3, आपको भी बच्चों की तरह थोड़ा सा टेक्नो सेवी बनना पड़ेगा, और उनकी क्या ऑनलाइन एक्टिविटीज चल रही है ये आपको उनके पीठ पीछे भी देखते रहना पड़ेगा। और अगर उसमें कुछ आपत्तिजनक आपको मिलता है तो उनसे बिना डांटे डिस्कस करना पड़ेगा, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। और नंबर 4, अगर आपको आप ऐसे पाते हो कि आपका बच्चा किसी आपत्तिजनक गतिविधि में लिप्त हो सकता है या ऐसा कुछ चल रहा है, तो इन मामलों में आपने जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, एक स्पेशलिस्ट काउंसलर्स होते हैं, उनकी सहायता से बच्चों को एक सेफ स्पेस देनी पड़ेगी कि जहां पहले वो अपना पक्ष रखे, बिना क्रिटिसिज्म के उनकी बात सुने, और फिर जैसे एक सोशल मीडिया पे होता है कि आजकल एक फैक्ट चेकिंग का दौर गुजर पड़ा है कि एक प्रसंग हुआ है तो उसको एक कंटेक्स्ट दिया जाता है कि इस कंटेक्स्ट में ये चीज हुई, तो बच्चे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसे हमें एक कंटेक्स्ट जोड़ना पड़ेगा कि ये अगर आपको दिख रहा है सोशल मीडिया में तो इसके पीछे ये कंटेक्स्ट है, और अगर हम आपको इससे कुछ भिन्न चीज करवाना चाहते हैं तो इसका कंटेक्स्ट हमारा ये है कि आपके लाइफ में क्या अच्छा हो। और सबसे आखिरी चीज ये है कि बच्चे हमारे बच्चे हो, लेकिन वो हमारी कार्बन कॉपी नहीं हो सकते, वो इंडिपेंडेंट व्यक्ति है, तो हमें उनके पर्सनल फ्रीडम का थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो आपका बच्चा करना भी ही इंजीनियर पड़ेगा। बनना चाहेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली, तो हमें थोड़ा रिस्पेक्ट भी करना पड़ेगा, डिसेंट की जगह आपकी देनी बात से मैं पड़ेगी। कुछ अग्री करती हूँ, लेकिन कुछ चीजें जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप बच्चों को दूर रखिए, या फिर ऐसी आजकल हम देख रहे हैं कि स्कूल में स्पेशली मैसेजेस आते हैं ग्रुप में कि आप स्कूल के पेज को फॉलो कीजिए। कहाँ से करेगा बच्चा? अब बताइए ना, आप व्हाट्सएप, आधी कहानी आधी पढ़ाई तो व्हाट्सएप और इन सोशल मीडिया पर हो रही, कहाँ से बच्चे को दूर करेंगे आप? या आज के इस दौर में पॉसिबल ही नहीं है। के लिए पेरेंट्स स्कूल के सामने ये बातें क्यों नहीं रख पाते हैं? बिल्कुल सही है, लेकिन क्या कीजिएगा? आप अनसुपरवाइज्ड व्हाट्सएप हम नहीं देना चाहते, हमें मेडिकली एडवाइस्ड है, ऐसी गाइडलाइंस है, तो अगर स्कूल इसके बावजूद व्हाट्सएप पे होमवर्क भेज रहा है तो पेरेंट्स ये बात क्यों नहीं उठाते? बिल्कुल। अब
लेकिन ये पेरेंट्स, मुझे लगता है कई बार इस तरह की चर्चाएं भी डॉक्टर श्रेयस हमने की हैं, योगेश को भी याद होगा, कई तरह की ऐसी खबरें आई जब हमने ये बात भी रखी है, समाज से जुड़े हुए लोगों को इस मंच पर आमंत्रित किया है और उन्होंने अपनी बात रखी है कि आज के इस दौर में जब हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये कितना मुमकिन है, कितना नहीं है। लेकिन उसके बिसाइड भी हम देखते हैं तो ये चीजें हैं कि आप विज्ञान के साथ, हम तो शुरू से जुड़े हैं, विज्ञान बढ़ गया है, लेकिन हमने विज्ञान का सही इस्तेमाल के साथ साथ गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। शायद इसे भी बहुत जरूरी है समझना। अपर्णा जी, आज जब पेरेंट्स की मैं बात कर रही हूं तो पेरेंट्स को समय देना है, सब कुछ करना है, हम ये आम चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें स्कूल से ही बच्चों की काउंसलिंग नहीं शुरू करवा देनी चाहिए? स्कूल्स में ही ऐसे सेशंस नहीं होने चाहिए? जब हम देख रहे हैं 10th 9th क्लास से कुछ बच्चों के आधे घंटे के आप योगा क्लासेस ले रहे हैं, आप फुटबॉल क्लासेस ले रहे हैं, आप बैडमिंटन करवा रहे हैं, एक आधे घंटे का सेशन उसका भी शुरू कर दीजिए। जब सोशल मीडिया या आज के दौर में जुड़े हुए हानिकारक प्रभाव से पता चले कि कौन सही है कौन गलत है, आपको दिखने वाला इंसान असल में हो क्या सकता है और उसके हानिकारक परिणाम क्या हो सकते हैं, एक सेशन मुझे लगता है आज के दौर में, क्योंकि बच्चे वक्त से पहले ही बड़े हो गए। अपर्णा जी। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। जैसे हम बाकी चीजों की शिक्षा स्कूल्स में देते हैं वैसे इसकी भी देना चाहिए। गुड बैड टच भी आप तो बताने लगे हैं, पीरियड्स की इंफॉर्मेशन देने लगे, तो एक सेशन ये भी लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? आज के बच्चा घर पे जितना रहता है उससे ज्यादा स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्यादा रहने लगा। घर पे उसके पास नहीं होता है, कुछ समय के लिए आता है, 8 से 10 घंटे उसके इसी में निकल जाते हैं और फिर उसके बाद बहुत कम समय बचता है कि पेरेंट्स के साथ बातचीत कर सके। तो ऐसा सेशन होना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे उस चीज को ध्यान से सुनते नहीं, पर उनके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीजें रह जाती हैं, वो उसको फॉलो करने लगते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि फॉलो कर रहे हैं। तो इस प्रकार के अगर सेशंस होंगे या कुछ अच्छे काउंसलर्स होंगे तो कई बार बच्चे उन चीजों पे बेहतर ध्यान दे पाएंगे और उनका जो विकास है वो बेहतर तरीके से होगा। नए चीजें, नए तरीके से सोच विकसित होगी। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि स्वतंत्रता तो सबको अच्छी लगती है, पर स्वतंत्रता वही अच्छी होती है जो मर्यादाओं के साथ हो। संविधान भी हमको स्वतंत्रता देता है। बहुत अच्छी बात की कि ये मर्यादाओं के साथ हो और आप अपनी खुशियों के साथ साथ अगर आप अपने माता पिता की खुशियों को भी साथ लेकर चलेंगे तो शायद बहुत लंबे समय तक आप उन खुशियों का हिस्सा बने रहेंगे। क्योंकि कई बार योगेश हमने देखा है पेरेंट्स एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, कई बार वो पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसके बाद आपके जीवन में अगर कुछ आपको दिक्कतों का सामना हो, आप दुखी हो, तो फिर वो पेरेंट्स भी साथ में नहीं आते हैं। समाज में इस आईने को भी उन लड़कियों को एक्सेप्ट करना होगा कि आपका ये कदम अगर गलती से भी गलत साबित हो गया तो कई बार वो माता पिता आपके साथ नहीं खड़े होते, तब आपके साथ कोई नहीं होता। जी योगेश। देखिए पारुल, जो बात आपने कही बहुत हद तक बहुत अच्छी कही और हम तो इस ऐसे विषयों को लेकर लगातार समाज के सामने जाते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करते ताकि समाज और बच्चों में और खासकर परिवार में इस तरह का मैसेज आए। जो बात अपर्णा जी ने कही कि इस तरह के सेशन होना चाहिए, घर का बच्चा जो है हमारी बात नहीं मानेगा लेकिन बाहर के व्यक्ति की बात पहले मानेगा, तो उस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है कि अगर बाहर का व्यक्ति कोई बात समझा रहा है, बता रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं हद तक उसके दिमाग में घर घर जाती है और वो इस चीज को सोचता और समझता और इम्प्लीमेंट भी करता है। तो हम कोशिश करें कि स्कूल में, समाज में इस तरह के सेशन कराएं। प्रेमाइसेस में परिसर, हम अगर किसी परिसर में रहे तो उनको फिजिकल एक्टिविटी से इन्वॉल्व करें, कोई सोशल एक्टिविटी से इन्वॉल्व करें। तो जब बच्चे सोशल एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी से इन्वॉल्व होंगे तो शायद कहने के डिवाइसेस से दूर होंगे। मैं जिस जगह रहता हूँ सोसाइटी में इस तरह के बच्चों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि बच्चे डिवाइसेस से दूर रहे। मैं खुद इस बात को मानता हूँ और आपने भी कई बार कही कि हम बच्चों को तब डिवाइसेस से दूर कर पाएंगे जब बच्चों के प्रति परिवार का और समाज का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा। तो ये जो श्रद्धा तिवारी वाला मामला जो आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं या रायसेन की केस की चर्चा कर रहे हैं, तो इसी तरह के मामले हैं। ये हम बच्चों की भावनाएं नहीं जान पाते। बच्चे सोशल मीडिया से जुड़ जाते हैं। सोशल मीडिया को दूर करना कहीं किसी भी तरह से दूर करना नामुमकिन है। ये हम 2 बच्चों को दूर कर सकते हैं, 98 बच्चों को नहीं दूर कर पाएंगे। सोशल मीडिया से बच्चों को दूर करना नामुमकिन, लेकिन परिवार को कई बार बच्चों को मोबाइल दे देंगे, बेटा आप खेल लो, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो फ्री होकर काम कर ले। बिल्कुल। और बाहरी, जो आपने बाहरी वाला जिक्र किया, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूंगी कि बाहरी नहीं, क्योंकि बाहर कई लोग आपको वाकई गलत रास्ता दिखाने वाले भी बैठे हुए हैं। आप अपने गुरु, क्योंकि हम माता पिता के साथ गुरुओं को भी उतना ही दर्जा देते हैं, तो आप अपने गुरु, अपने शिक्षकों की बात सुनिए। वहां पे अगर आपको सेशंस मिलेंगे, वहां पे क्लासेस मिलेंगी, वहां पे समझाइश मिलेंगी, तो वो सही रास्ते के लिए होंगी। क्योंकि कई बार जो बाहरी, वही जिक्र हो गया ना कि सोशल मीडिया पर भी तो बाहरी लोग ही हैं
जो आपको बहुत अच्छा दिखाते हैं कि हम आपको सही ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन फिर वही आपको कौन से रास्ते पर ले जाते हैं। तो इन चीजों से बचना होगा। शायद ये दो बच्चियां अगर सोशल मीडिया की इन चीजों से बच पाती हैं, अब आगे हम तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आगे इनका जीवन खुशहाल हो। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर इनके गलती से भी निर्णय गलत हो गए तो फिर इसकी जिम्मेदारी खुद ही होंगी। इस बात को आज के नौजवानों को, आज की युवतियों को समझना होगा, वरना आपका कल खराब हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ऐसा गंभीर विषय जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है, जिस पर बात करना बेहद जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज के हमारी जो बच्चियां हैं वो वक्त से पहले बड़ी होकर बहुत ज्यादा सोचने लगी हैं, और ये वक्त की जरूरत भी है। क्योंकि अगर कंपटीशन है तो उस कंपटीशन में आपके बच्चे को उतना ही कॉम्पिटिटिव बन के उतरना होगा, लेकिन यहाँ इस कंपटीशन में नहीं जहां वो अपने जिंदगी के निर्णयों को गलत तरीके से लेने लगे। जरूरी ये भी है कि माता पिता की बातचीत अपने परिवार में अपने बच्चों से हो, उनसे उनकी ख्वाहिश पूछा जाए, उनके सपनों में आपके सपने जुड़ने चाहिए, उनके कदम के साथ आप भी अपने कदमों को शामिल करें ताकि उनके सपनों को उड़ान मिल सके, उनके सपनों को पंख मिल सके। लेकिन शायद ऐसी स्थितियां नहीं बन पा रही हैं आज के सामाजिक दौर में। हर घर में जितने लोग हैं उससे ज्यादा मोबाइल हैं और हर एक इंसान अपने सोशल मीडिया पर बिजी है। लेकिन कब कौन किस तरह के सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है, कौन आपके सोशल मीडिया पर आपके साथ अट्रैक्शन कर रहा है या बातचीत कर रहा है, वो किस तरह की बातचीत कर रहा है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसे आज के बच्चों को समझना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं कि हर एक परिवार में इस तरह की घटनाएं हो रही होंगी और हम और आप सिर्फ सोशल मीडिया को दोष दे रहे होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।